क्या उन लोगों को भगवान ने दंड दिया? तो ब्रह्मचारी गुरु ने हंस करके एक बड़ी बढ़िया बात बताया, कहा भैया कहाँ से उनको दंड मिलेगा, क्योंकि हम लोग उनके इस अपराध को इतना बांट दिए, इतना लोगों को बांट दिए हैं कि देखो जैसे बताने से अधर्म नष्ट हो जाता है, वैसे ही बताने से धर्म भी नष्ट हो जाता है। तो कहा कि उनकी जो गलतियां हैं उसको हम लोगों ने इतना बांट दिया कि उनका जो अधर्म की कर्म था उसका फल कम हो गया। दंड तो मिलेगा परंतु उतने बड़े रूप में दंड नहीं मिलेगा जितने की बड़े रूप में होना चाहिए। तो सूर्य कश्चापि तद भवेत है। देखो अगर कोई अभी समाज के अंदर कोई गलत काम कर दे तो हम लोग बैठ करके क्या सुनने लग जाते हैं कि फलाने व्यक्ति ऐसा था उसने ये काम कर दिया। अगर वही कहीं कोई धर्म करेगा तो उसके लिए हमको निमंत्रण भी देना पड़ेगा, अनाउंसमेंट भी करवाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ जाएगा, उसका प्रचार नहीं होगा। लेकिन अगर अभी कोई यहाँ पर उपद्रव कोई कर दे छोटा सा तो पूरी दुनिया में फैल जाएगा। सूचना किसकी देनी चाहिए? धर्म की सूचना देनी चाहिए, अधर्म की सूचना नहीं देनी चाहिए। लेकिन हम लोग भी विपरीत करते हैं और यही कारण है कि हम गलती नहीं करते लेकिन कभी कभी नरक के भागी बन जाते हैं। गलती नहीं करते हैं लेकिन कभी कभी नरक के भागी बन जाते हैं। हे वृषभ देवता, आप निश्चित है धर्म को जानने वाले स्वयं भगवान धर्म है। राजा परीक्षित ने जैसे ही कलयुग को मारना चाहा, अपना धनुष उठाया और जैसे ही मारना चाहा कलयुग ने तुरंत ही हाथ जोड़ करके और महाराज परीक्षित का चरण पकड़ लिया और उसने बहुत विनती किया, जो शरणागत हो जाए, अब का तो नियम नहीं है ये, अगर आपने गलती किया तो आपको दंड मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन पहले के शासन काल में ये था कि अगर किसी ने गलती किया है और बहुत निकृष्ट कोई अगर अपराध उसका नहीं है तो अगर वो शरण में आ जाता था तो उसकी रक्षा हो जाती थी। मतलब प्राण दंड नहीं मिलता था उसको, बाकी जो छोटा मोटा दंड होता था उसको दे दिया जाता। तो राजा परीक्षित ने कहा कि आप हमारी शरण में आ गए हो, इसलिए हमारे ये पूर्वजों ने सिखाया नहीं है कि हम शरण में आए हुए की रक्षा न करें, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम डरो मत। लेकिन तुम हमारा राज्य, हमारे देश को छोड़ करके पलायन कर जाओ। अब तो बेचारा बहुत परेशान हुआ। राजा परीक्षित ने कहा कि अगर तुम पलायन नहीं करते हो तो तुम्हारे ही कारण, क्योंकि तुम राजाओं के देश में आकर के, मतलब राजाओं के शरीर में घुस करके और उनको अनर्गल क्रियाकलापों में व्यस्त करते हो, प्रेरित करते हो। क्योंकि अभी अभी आपने पीछे सुना ना कि धर्म देवता ने क्या क्या कहा है कि राजाओं के शरीर में क्या हो गया है, अधर्म प्रवेश कर गया है। महाराज परीक्षित यही कह रहे हैं कि तुम हमारे देश को छोड़ करके चले जाओ, क्योंकि ये देश भारतवर्ष है और भारतवर्ष में हमेशा यज्ञ कर्म होता रहता है और यज्ञ कर्म देवताओं को अर्पण किया जाता है। अगर तुम यहाँ रहोगे तो निश्चित ही यज्ञ कर्म में बाधा उत्पन्न होगी। तब उसने बहुत अन्याय विनय किया। तब परीक्षित ने उसको 4 स्थान दिए। अन्याय विनय करने के बाद में परीक्षित ने उस धर्म को, अधर्म को 4 स्थान दिया कलयुग को, क्योंकि कलयुग के अंदर एक विशेषता थी। यही कारण हुआ कि जो परीक्षित ने उसको प्राण दंड नहीं दिया। वो क्या विशेषता थे? कलयुग में खाली भगवान नाम संकीर्तन से ही व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा। कलयुग केवल